नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वंडर ऑन व्यूज। और आज हमारे सामने फ्रेम में खड़ी है रॉयल एनफील्ड की फेमस क्लासिक 350। आज हम कब माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। बाइक चल चुकी है इन टोटल, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरी बाइक ऑलरेडी रिजर्व में लग चुकी है। इस बाइक को 40 किलोमीटर रिजर्व में चला चुका हूँ। टोटल किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल किलोमीटर में 10,141 किलोमीटर एंड 10,141 किलोमीटर ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ। तो आज इसी बाइक का हम 1 लीटर माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में कितना फ्यूल निकाल के देती है। अपनी 10,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद आखिर ये बाइक इतना ज़्यादा माइलेज निकाल के देती है। स्टॉक बाइक है, एलॉय वगैरह कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, खाली हेडलाइट्स चेंज है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। साल बाइक ऑलरेडी रिजर्व में लग चुकी है तो मैं 1 लीटर नहीं डलवाने वाला इसमें पेट्रोल। इसमें आज हम 2 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे। रिजर्व में जितना भी फ्यूल खत्म हुआ है भी एक बैलेंस हो जाए, उसके बाद भी कुछ ना कुछ इसमें टैंक में बच जाए। इसलिए 2 लीटर फ्यूल डलवा के इसका माइलेज टेस्ट करके देखते हैं। इसमें हम इस बाइक को कितनी किलोमीटर ये रेडी रिजर्व में चल चुकी है, 40 किलोमीटर, इतनी ही ड्राइव करके देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे चलते हैं। क्या है ना, इसमें मैंने ऑलरेडी बाइक ना काफी ज्यादा मिसिंग मारने लगी है। अब अगर मैं आपको बात बताऊं कि 40 किलोमीटर वैसे कंपनी बोलती नहीं है कभी भी कि आप बाइक या गाड़ी वगैरह कभी भी रिजर्व में चला, बट ऑलरेडी बाइक ये चल चुकी है रिजर्व में 40 किलोमीटर से ज्यादा। तो इसीलिए जरूरी है कि इसको जल्द से जल्द एक फ्यूल टॉप अप किया जाए। कि बाइक अगर हम फर्स्ट ईयर में डाल रहे हैं, ईयर में डालने के बाद बाइक ऑलरेडी ना मिसिंग मार रही है। फील होता है कि बाइक रेस पकड़ नहीं रही है, मिसिंग मार रही है ऑलरेडी। अब घर से निकलते जाते 52 किलोमीटर तक होने वाले हैं और लगभग आधा किलोमीटर और बच गया। अगर जैसे ही हम इसे एक्सेलरेशन देते हैं उस टाइम के बाद में जैसे ही हम एक्सेलरेशन देते हैं तो फील आता है कि यार पिकअप अपना ले नहीं रही है, देखो एकदम छोड़ देती है पिकअप लेना। तो इसलिए रिजर्व में चलाना सही नहीं है और इतना तो बिल्कुल भी नहीं है। खाली टेस्ट के लिए इतना मैंने रिजर्व में इसका चला दिया बाइक को। रिजर्व टैंक इज फॉर द इमरजेंसी पर्पजेज कि आप सिंपली फंस गए हो या आप हाईवे पे हो, आपको फ्यूल नहीं मिल रहा है, इस केस में आपके लिए रिजर्व टैंक बिल्कुल सही है। नॉर्मल रेस में रिजर्व में बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। इससे आपके फ्यूल पंप पे ही लोड आता है। जो सामने आ गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, इस पर एक बार हम फ्यूल डलवा लेते हैं। पावर का सबसे आगे पावर का डालना है, 2 लीटर डालना आप। कैश दे रहा हूँ। चलिए, दो लीटर फ्यूल आ चुका है। 43 किलोमीटर ऑलरेडी बाइक चल चुकी है रिजर्व में। 2 लीटर में तो वैसे कुछ होता ही नहीं है इसका। एक बार मैं इसका ट्रिप भी रीसेट मार देता हूँ। ट्रिप भी रीसेट कर दिया है। 43 किलोमीटर बाइक ऑलरेडी चल चुकी है। 43 किलोमीटर से लगभग ही रिजर्व में चलाएंगे। धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, अभी सुबह के 8:30 ही बजे हैं बस। अभी सुबह के 8:30 बजे, काफ़ी इतनी ज़्यादा धूप लग रही है ना। 9 साढ़े 9 बजे तक तो ऐसा हाल हो जाता है कि बिल्कुल ही, के बाद तो यूवी इंडेक्स भी तेज़ हो जाता है। मीटर भी अच्छी लगती है ना, ब्लैक मीटर 350। सर्विस का भी सिंबल आया पड़ा है मीटर में, जबकि सर्विस इसकी हो रखी है, कोई सर्विस इसकी ड्यू नहीं है। बेसिकली ये जो टेस्ट होने वाला है ना, इस टेस्ट में हम एक रियल, जिसमें आप एक सिटी के अंदर अगर बाइक राइड करता है 10,000 किलोमीटर्स के बाद में उससे कैसा रिस्पॉन्स देती है बाइक। क्योंकि काफ़ी सारी रील्स वगैरह पे आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक अभी 19-20 से ज़्यादा माइलेज नहीं देती है, हद से हद तक 22-23 का माइलेज देती है। इसीलिए हम इसको नॉर्मली टेस्ट करेंगे। एक नॉर्मल इंसान यूज़ करता है, सिटी ट्रैवल के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है। एक बार मैं माइक का नॉइस कैंसिलेशन 2 चालू कर देता हूँ।
ताकि आगे आने वाला शोर आपको कम आए। चलो जी, माइक का नॉइज कैंसिलेशन टू भी चालू कर दिया, पता चला देख के माइक की यार, इसका तो नॉइज कैंसिलेशन बंद ही था। एक ही बिंदी तेल उठाया इसका अभी। अभी भी बाइक मिसिंग मार रही है, ऐसा फील हुआ मेरे को बाइक मिसिंग मारी बिल्कुल अभी है। और फिर से बता दूं, एक बार ट्रिप भी मैंने रीसेट किया था टैंक में फ्यूल डलवाने के बाद में। ऑलरेडी 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं। इसका तो रिजर्व अभी भी जा नहीं रहा है, इतने टैंक इतने कम फ्यूल में कह रहे हैं कि मेरा क्या होएगा। तो ये बाद में इसका टैंक फुल भी करवा दूँगा। वाला रोड आ गया दिल्ली में, और बाइक चलेगी 70-80 की स्पीड, इसमें अच्छी और एवरेज निकल जाएगी। भाई बाइक फिर से लो फ्यूल ट्रिप पे आ चुकी है। ऑलरेडी 1.5 किलोमीटर की ये बाइक रिजर्व फ्यूल में चल चुकी है। फ्यूल डलवा के भी 14 ही किलोमीटर चली थी बाइक, सिर्फ 14 किलोमीटर। इतनी जल्दी आ जाएगी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ये नई वाली सेल्टॉस है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, बैक बैक से अच्छी लगती है गाड़ी, तो फ्रंट से कुछ समझ ही नहीं आई। इस पार्ट को वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब मैं दोबारा से वीडियो रिज्यूम करूँगा बाद में सेकंड पार्ट में रिज्यूम कर दूंगा। तो थोड़ी सी और बाइक चल पड़ेगी। फिलहाल बाइक ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बार 11.5 किलोमीटर ऑलरेडी रिजर्व में चल चुकी। मैं इसके बाद रिस्क नहीं लेना चाह रहा बिकॉज बाइक अभी काफ़ी ज़्यादा झटके लेने लगी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑलरेडी हमारी बाइक 24.2 किलोमीटर आज चल चुकी है। फ्यूल डलवाने के बाद में 43 किलोमीटर का
ऑलरेडी ये 43 किलोमीटर चल चुकी थी जब ये इसका टैंक रिजर्व में था। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं सारा का। ऑलरेडी 11.5 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी सारी। इन टोटल अगर मैं इस बाइक को 43 किलोमीटर पूरा चलाता तो ये इतने किलोमीटर चलती। ट्रिप भी इसका 55.7 किलोमीटर होता, यानी कि 2 लीटर फ्यूल में इतना किलोमीटर चल चुकी है। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि हमने 2 लीटर फ्यूल डलवाया था, तो पर किलोमीटर की जो एवरेज आती है वो आती है 27.8, यानी कि 28 समथिंग की एवरेज निकल के आती है। तो इससे आपको पता चलता है कि क्लासिक 350 बाइक आपको 10,000 किलोमीटर जब आप चला लेते हो तो उसके बाद में आपको 28 किलोमीटर्स की माइलेज देती है, अगर आप इसे आराम से सिटी में ड्राइव करते हो। तो इस टेस्ट में हमने सारा का सारा अपना सिटी में रन किया बाइक को, जो नॉर्मल एक स्पीड होती है उस स्पीड में हमने रन किया बाइक को, ठीक है। और जो टेस्ट निकल के आया है वो यही सामने आया है कि ये बाइक 28 किलोमीटर चल पाती है। जो सारा का सारा हमने टेस्ट रन किया है वो बेसिकली पूरा का पूरा एक सिटी के अंदर रन किया है, जहाँ पे एक नॉर्मली डे टू डे लाइफ में एक बंदा इस बाइक को रन करता है। तो 28 किलोमीटर्स की रेंज निकल के आती है इस बाइक की। 10,000 किलोमीटर चलने के बाद में क्लासिक 350 आपको इतना एवरेज शो करती है, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव दैट थम्स अप। चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा अब आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू, ओके बाय।